नमस्कार साथियों, मैं हूं चंद्रभूषण कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया जो होती है यानी बीपीएससी एई की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में कुछ बताऊंगा कि बीपीएससी कैसे जादू करती है और 400 में 306 नंबर लाने वाला बच्चा रिजेक्ट हो जाता है और 192 नंबर लाने वाला 400 में ये भाई साहब हो जाते हैं सिलेक्ट। बीपीएससी एई में कैसे कॉन्ट्रैक्ट वेटेज के नाम पे पूरा का पूरा स्कैम जो चल रहा है, आप खुद इसको स्कैम बोलेंगे या क्या है, आप वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद। और आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी आला अधिकारी को भी ये बताना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, सभी माननीय गणमान्य से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आपके आज्ञा से हो रहा है बीपीएससी में, या फिर आपने बीपीएससी को बोल दिया भैया एई के एग्ज़ाम में जो मन है वो करो। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कुछ। ये जो है अभी बीपीएससी एई में अभी पीएचईडी डिपार्टमेंट का एक वैकेंसी आई थी, उसका रिजल्ट आया है और उसका ऑफिशियल जो मार्कशीट रिलीज़ किया गया उसका 2 कैंडिडेट का मार्कशीट आप लोग के सामने मैं ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। दोनों कैंडिडेट ईबीसी हैं, ठीक है, मेल है और एक जो है रिटेन नंबर लाए हैं 192 रिटेन में मार्क्स और एक लाए हैं 306। अच्छा, थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ बीपीएससी एई के बारे में। टोटल 400 पे मेरिट बनता है, 400 मार्क्स पे टोटल मेरिट बनता है। 4 पेपर होता है, एक पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो टोटल 400 में ये बच्चा लाता है 306 नंबर और ये बच्चा लाता है 192 मार्क्स। देखिए ये 192 मार्क्स कैसे 61 हो जाता है और इसका चूँकि ईबीसी है, ईबीसी का कट ऑफ इस पर देख लीजिए 58.106, तो इससे ऊपर है तो ये हो जाता है सेलेक्ट। और ये 306 मार्क्स कैसे 57.375 बन जाता है और चूँकि ये 58 से कम है तो ये हो जाता है रिजेक्ट। ये जादू पूरा इंडिया में सिर्फ बीपीएससी करना जानती है। ये जादू होता कैसे है चलिए आपको मैं बताता हूँ। कोई कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी। ये है फ्रेशर, इसके पास कॉन्ट्रैक्ट का कोई जॉब नहीं था। ये है भाई साहब कॉन्ट्रैक्चुअल आदमी, जिसको जो बीपीएससी वेटेज के नाम पे कैसे पूरा स्कैम करती है और इसका सिलेक्शन कैसे करवाती है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये बच्चा जो है 306 नंबर लाया 400 में और ये बच्चा जो है 192 नंबर लाया 400 में। बेसिकली अगर देखिएगा तो ये हो जाता है 76% के आसपास और ये हो जाता है 48% के आसपास। 48% लाने वाला बच्चा जो है लेवल 9 का जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर के गस्टेड पोस्ट है उसमें सेलेक्ट हो जाएगा और 76% लाने वाला बच्चा रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे इसको बीपीएससी बनाती है 400 में जो नंबर लाया है उसको 75, यानी इसको बना दिया जाएगा 400 डिवाइड बाई 75 डिवाइड बाई 400 इंटू 306। ये हो जाता है आपका 57.375। कैलकुलेट करिएगा तो इतना ही आएगा। और इसको भी वही किया आता है लेकिन खेला करता है बाद में, दिखाता हूँ आपको। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आता है 192, ये आता है 36। अब इसके बाद होगा जादू, बीपीएससी का जादू, कॉन्ट्रैक्ट वेट 25 एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा और ये हो जाएगा 61। ये 61 हो गया, इसको कुछ नहीं मिला, मार्क्स तो कम कर ही दिया, ऊपर से कुछ दिया भी नहीं। ये भाई साहब रह गया 57 पे, ये हो गया 61, इनका हो गया सिलेक्शन और इनका हो गया रिजेक्शन। ये हो गया जादू। ये जादू जो है पूरा इंडिया में सिर्फ बीपीएससी करना जानती है। एक और जादू दिखाते हैं। मान लीजिए एक बच्चा 338 नंबर लाया 400 में से। देखिए ये लगभग हो जाता है 86% के आसपास।
मान लीजिए एक और बच्चा है कॉन्ट्रैक्ट वाला जो 205 नंबर लाया 400 में, ये लगभग 51% के आसपास होगा आपका। देख लीजिएगा टोटल के 51%। अच्छा देखिए 86 कहाँ 86% और कहाँ 51%। देखिए जादू करेगी बीपीएससी और ये हो जाएगा रिजेक्ट और ये हो जाएगा सेलेक्ट। इसको 75 बनाइए, ये कितना होता है कैलकुलेट करिएगा तो इसका आएगा 63.375। एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, और इसको आप कर लीजिएगा, इसका भी 75 बनाता है लेकिन खेला करता है बाद में। इसका आ जाएगा 38.4, देख लेता हूँ 75 400 इंटू 205 38.438 आता है। ठीक है, अब हो जाएगा जादू, ये जो है इसमें जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा 438। देखिए ये हो जाएगा रिजेक्ट, ये हो जाएगा क्योंकि इसका ज़्यादा नंबर आ गया इससे। ये जो है 25% ऊपर से, 25% भी नहीं एक्चुअल में, अगर आप देखिएगा तो 338 और 205 133 मार्क्स का डिफरेंस है। ये 25 पहले तो बोला गया कि भाई 5 अंक दीजिएगा एक वर्ष का, आप लोगों को एक वर्ष का 5 अंक मिला होगा, एडवर्टीजमेंट में भी लिखा हुआ है। और मैक्सिमम जो है आपको 25 अंक मिलेगा 5 वर्ष का। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है। इस 25 अंक को इन्होंने 25% किया कि अब बोलते हैं कि हम 25% दे रहे हैं। और ये एक्चुअली बताइए आप 25% कैसे है 133 मार्क्स, जब 400 का टोटल पेपर हो रहा है, आप उसमें एक बच्चा को 133 मार्क्स ऊपर से दे रहे हैं, तो क्या कभी भी सिलेक्शन होगा फ्रेशर का? कभी भी? देखिए ना 338 नंबर लाने वाला 338 नंबर, 400 में से 338 नंबर अगर ये बच्चा भी लाता है, और एक बच्चा जो है 205 नंबर जो 50% नंबर है, 51% नंबर है, इससे पीछे हो जाता है ये वेटेज का। कैसा नियम है भाई ये कौन सा जादू है? थोड़ा बीपीएससी बताइए। अच्छा ये मैं और है, एक ही एग्जाम्पल नहीं है। देखिए 192 मार्क्स लाया, इसका 61 हो गया। ये 258 यानी 258 नंबर लाया, इसका 63 कर दिया। देखिए कोई बच्चा 258 अगर ले आया तो समझिए वो तो फिर टॉप ही हो जाएगा, वो तो एक रैंक लाएगा। इसमें देखिए 236 वाला सेलेक्ट हो गया है, 306 नंबर लाया है, ये हो गया रिजेक्ट, क्योंकि इसका हो जाता है 57 और इसका चूँकि वेटेज के नाम पे ये लोग नंबर बढ़ा के इतना कर देता है। ये क्या ये जस्टिस है क्या? इसी तरह से लेवल 9 का जो पोस्ट है, गस्टेड पोस्ट जिसको जो बोला जाता है एई का, उसमें ये सब हो रहा है। और ये कर रही है हमारा बीपीएससी। इंडिया के किसी भी राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पे जो एई असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे जो काम किया है उसमें, ठीक है आप काम किए हो गया, जब वैकेंसी आई परमानेंट हो गया तो आपको उसमें एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप उसको फाइट करिए और उसके बाद परमानेंट होइए। बीपीएससी एई में कॉन्ट्रैक्ट वाले को वेटेज देके इस तरह से हो रहा है वेटेज। एक इतना ही नहीं, मान लीजिए एक कैंडिडेट है ए, ठीक है, उसने मान लीजिए सबसे पहले वैकेंसी आया PhD, उसमें इसने सिलेक्शन ले लिया, भाई 133 नंबर ऊपर से मिलेगा एक्स्ट्रा। आप एग्ज़ाम दिए, उसमें आप जो स्कोर किए वो तो किए ही किए, उसके बाद हम आपको 133 एक्स्ट्रा दे देंगे, जबकि 100 का ही टोटल पेपर 100 का होता है, 100 का एक पेपर होता है, टोटल 400 का होता है, लेकिन एक पेपर जो है मात्र 100 का होता है। 133 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया था, एक्स्ट्रा मतलब ऊपर से। अच्छा मान लीजिए ये बच्चा जो है ए PhD में सिलेक्शन ले लिया, इतना नंबर लिया, फिर मान लीजिए कोई नया वैकेंसी आया UDST का आया, चूँकि इतना है इसमें भी सिलेक्शन ले लिया, फिर BCD का आया, इसमें भी ले लिया, फिर RCD का आया, इसमें भी ले लिया। ये बच्चा इसमें से कूद के इसमें से कूद के इसमें से, चूँकि भाई इतना नंबर मिलेगा तो हर जगह वो सिलेक्शन लेगा और सारा सीट खराब करेगा। एक बात बताइए, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट का जो वेटेज लाया, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का जो वेटेज आप लाए थे, उसमें क्या सोच के लाए थे
कि जो है ये लोगों को परमानेंट कर दिया जाए, इतना दिन जॉब किया है। तो एक बार भाई परमानेंट हो गया तो कितना बार परमानेंट करेंगे? एक बार इसने वेटेज का फ़ायदा ले लिया, अब उसको वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करने लगा, इधर भी लेंगे, इधर भी लेंगे, इधर भी लेंगे। हर लेवल पे यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, हर लेवल पे। कौन जवाब दे? क्या गवर्नमेंट के नज़र में ये चीज़ नहीं है, या फिर है, गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है? क्या है, भगवान जाने। खैर क्या ही बोले अब। चलिए साथियों, जय हिंद।